दोस्तों एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। जब भी मैं बात बोल रहा हूँ तो पूरी तरह से अखिलेश यादव पे ये चरितार्थ होता है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो राम जन्मभूमि में उनके चंदा चोरी का जो मामला है, काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी भगवान राम को मानते हैं, आस्था रखते हैं और जो दर्शन करने गए हैं, जिन्होंने दान दिया है, जिन्होंने दान नहीं दिया या दर्शन नहीं जा पाए करने के लिए, लेकिन फिर भी उनका एक आस्था है। तो कहीं न कहीं आप देखने को आपको मिलेगा कि वो लोग बहुत आहत थे इस बात से कि दूसरा कोई और नहीं, जो लोग इस ट्रस्ट के लोग हैं, उन्हीं के हाथों से इस तरह का बड़ा गहन अपराध हुआ है। देखिए, इसको ये नहीं बोलेंगे, अपराध भी बोले, लेकिन पाप हुआ है। मतलब यहाँ पे आस्था वाली बात जब आ जाती है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि कोई कानूनन इस जुर्म किया है। कानूनन तो जुर्म है ही। लेकिन जो लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, जो सनातन हिंदू जो हैं, वो कहीं न कहीं इसको एक अलग लेवल से देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जघन्य पाप है, जिन्होंने भी इस राम जन्मभूमि के चंदा में चोरी किया है या घपला किया है। उसका वजह कि 500 साल लग गए इस मंदिर को बनवाने में, कितने लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी है, अपनी बलिदान दिया है। उसके बाद आज के टाइम में हम मतलब सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीते जी हमने प्रभु श्री राम को उनके घर में उनके घर में स्थापित होते देखा है और हम दर्शन करके आए। मैं दर्शन करके व्यक्तिगत रूप से गया था वहाँ पे फैमिली के साथ। तो मैं अपने जीवन में देख पाया, बहुत लोग जैसे मेरे पिताजी थे वो चाहते थे, नहीं देख पाए, मेरी माँ थी, नहीं देख पाई, वो लोग सब कोरोना पीरियड में चले गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जो लोग नहीं देख पाए वो नहीं देख पाए। अब सवाल ये उठता है कि जो राम जन्मभूमि में विश्वास करता है उसको ही तो ये बहुत अपराध है, और इसको जो जितने भी विपक्षी दल है वो तो मुद्दा बनाएंगे ही, वो उसको अलग लेवल पे लेके जाएंगे और उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो जो आशा लगा रहे थे जो अखिलेश यादव की भाई इसी एक सॉफ्ट हिंदुत्व के राज से देख रहे हैं कि आप केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, प्रभु श्री राम के बार बार बात कर रहे हैं। उनके बाद जो रामचरित मानस को पहले उन्होंने फाड़ा, अभी वही रामचरित मानस जो है वो जो है वकीलों में बंटवा रहे हैं, क्योंकि भाई वकीलों पे जब लाठी चली थी तो एक हाथ में उन्होंने किसी के हाथ में रामचरित मानस था, उसको उन्होंने अंडरलाइन करके और उसके बाद दिखाएगा देखो रामचरित मानस का इज्जत नहीं है। तो वैसे लोग अगर मान लीजिए कि रामचरितमानस बँटवा रहे हैं तो वो उनको बंगाल के चुनाव से बहुत झटका लगा। लेकिन वो समझ रहे थे कि इस पे योगी आदित्यनाथ को कहीं न कहीं घेरेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि 600 करोड़ से 300 करोड़ की संपत्ति है उनके पास। मतलब अगर बोलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ दिमाग से पैदल तो है नहीं। अब तुम पढ़े कैसे हो तो तुम ही जानते हो। आप बोलोगे कि भाई जो गोरखनाथ पीठ है, उस ज़मीन है वो योगी आदित्यनाथ की फैमिली की है या वो पर्सनल योगी आदित्यनाथ की, जब योगी आदित्यनाथ थे तब भी गोरखनाथ पीठ था। तो मतलब अब जो आदमी का दिमाग का आईक्यू लेवल इतना मतलब नीचे लेवल का है और लोग वो समझता है कि लोग उसको विश्वास कर जाए तो वो तो वही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेटबैक उनको आज के दिन में लगा, जब जब योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि कैसे खेलना है। हिंदुत्व के पिच पे तो कोई इनको परास्त नहीं कर सकता, ये ऐसा मैं भी मानता हूँ और जो उनके विरोधी भी मानते हैं। उन्होंने आज मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, जहाँ भगवान कृष्ण का उन्होंने आरती उतारा। उन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोला। बोला कि अखिलेश यादव अगर सही में हिंदू सनातन बनना चाहते हैं, हिंदू में आस्था रखते हैं, तो एक बार बोल दें कि जिस तरह से राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा हुआ था या जिस तरह से एक आंदोलन हुआ था, वैसे ही आंदोलन कृष्ण जन्मभूमि को भी आज़ाद कराने के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि जो ऐसा है कि वहाँ पे आज भी देखेंगे तो एक मस्जिद है, और ये भी बताया जाता है कि जो कृष्ण भगवान का जो जन्म जहाँ हुआ था वो गर्भगृह जो है वो वहीं पे मस्जिद है। मतलब जहाँ मस्जिद है वहीं पे गर्भगृह है, जहाँ पे तोड़कर उनको वहाँ पे बताया कि मंदिर के अवशेष सीढ़ियाँ बनवाई गई, तरह तरह की बातें बनवाई गई, तरह तरह की चीज़ें वहाँ बनवाई गई और मस्जिद का गुम्बद वगैरह बनाया गया। तो अब वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो अपने को कृष्णवंशी बोलते, भले
आप देखिए इतिहास तो अलग है, यदुवंश अलग चीज़ है। ये कृष्णवंशी अपने को पता नहीं कैसे बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राजभर है, वो अपने को बोलते हैं कि सुहेलदेव का है, सुहेलदेव क्या थे। ये इतिहास एक अलग से चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे। बोलेगा कोई ये मौर्य मतलब कुर्मी थे। तो ये सब अपने तरीके से इतिहास को ये लोग अपने जाति में, अपने जाति के साथ ये जोड़ के देखते हैं। वो पता नहीं कैसे जोड़ के देखते हैं। कोई बोलता है लौ कुश जो है कुशवाहा उसी से पैदा हुए, जो जितने भी कुशवाहा हैं वो कुश के वंशज हैं। तो कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि राणा प्रताप के उनके वंशज बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन वो बोलते हैं आदिवासी थे वो। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि जो जो वो अपना चौहान थे, वो अपना पृथ्वीराज चौहान, वो गुर्जर थे। तो जिसका अपना कोई इतिहास नहीं होता है तो ऐसे लोगों को जोड़ के देखते हैं। लेकिन चलिए, इतने महापुरुषों को जाति में नहीं बांधना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि अगर जिस तरह से वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण में आस्था रखते हो, तो जरूर उनको आगे आके बोलना चाहिए। अब जितने भी यादव हैं, भले वो कृष्ण के वंशज हो या नहीं, लेकिन जोड़ने का प्रयास तो करते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, या हम हमारे वंश से कृष्ण थे, हमारे वंश में कृष्ण पैदा हुए थे। तो उसकी वजह से जोड़ते हैं, उनके प्रति आस्था है। भले ही कई ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हों, नहीं रखते हों, सारे यादव हैं, वो अपने को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। तो वैसे लोगों को जो जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा दाव है कि अब इस पे देखना होगा कि अखिलेश यादव का क्या बयान आता है। इस पे क्या अखिलेश यादव दे बोल सकते हैं। इतने दिनों से जो चिल्ला रहे थे राम जन्मभूमि पे, अभी देखा उनका कविता कि राम राम के पाई तो चुरा ले गए भाजपाई। मतलब ये सब कव्वाली टाइप का काम करके तो कोई पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकता। तुकबंदी तो एक छोटे बच्चा, मेरे तो बोलिए मैं दिन भर तुकबंदी करता रहूंगा। तो इस लेवल का मतलब निचला स्तर का पॉलिटिक्स, अब मतलब अखिलेश यादव का दिमाग तो मुझे लग रहा है कई बार कि राहुल गांधी से भी उनका नीचे स्तर का आईक्यू लेवल हो गया है। ये मतलब बेसिर पैर की बात करना, उसी को वो समझते हैं कि इसी से हम चुनाव जीत जाएंगे। तो एक कहावत है ना, काठ की हांडी बार बार, वो उनका दिमाग और भिदक गया नहीं। ये 37 जो एमपी में सीट जीत गए ना, सांसद जो लोकसभा में, उससे उनका दिमाग का जो पहिया है ना कहीं हिल गया है। अब वो समझते हैं कि भाई हम तो हैं, लेकिन अंदर से बंगाल के चुनाव से और बिहार के चुनाव से झटका भी लगा है। वो जो जो राजभर बोलते हैं कि वो सदमे में है, तो वो सदमा भी उनको है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अब इसका क्या जवाब देंगे, क्योंकि दिन भर जो एकदम अपने को राम भक्त बता रहे थे, और सारे जो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, वो प्रवक्ता से लेकर लीडर तक, वो अपने को दिन भर राम भक्त बता रहे थे। केजरीवाल भी थे और राहुल गांधी भी थे, लेकिन ये ज़्यादा फुदक फुदक के बोल रहे थे। तो अब जो योगी आदित्यनाथ ने एक नया खेल शुरू कर दिया है कि भाई अब कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर तुम्हारा क्या मत है। क्या तुम चाहते हो कि जिस तरह से भव्य और आलीशान जो है राम मंदिर बना है राम जी के, रामलला का, वैसे ही भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनना चाहिए। तो अगर बनना चाहिए तो फिर खुल के बोलो कि उसी तरह का आंदोलन होना चाहिए जैसे कि राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने के लिए हुआ, और उसकी वजह से राम जन्मभूमि का। अब देखना होगा कि इस पे अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट आता है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक अलग लड़ाई तो छिड़ गया है। अब देखना होगा कि इसमें अखिलेश यादव क्या नया स्वरूपा छोड़ते हैं। देखिए, कितना भी आप योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टा सीधा बोल लें, लेकिन लोग बिलीव नहीं करने वाले। आप बोलोगे कि उनके पास संपत्ति है, या वो कोई वो अभिमुक्त ईश्वरानंद बोल रहे थे कि नहीं वो तो हिंदू ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, मैं केवल यूपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मुंबई से लेकर हर जगह योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी से भी लोग ज़्यादा मानते हैं। आप मानो ना मानो, सच्चाई यही है कि लोग मानते हैं कि हिंदुत्व की बात को लेकर योगी जी जितना क्लियर है उतना नरेंद्र मोदी भी नहीं है। तो आप किसी भी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको तो घेर नहीं पाओगे, और ना सुचिता पर, और ना उनके जो एक जो ईमानदारी के ऊपर कोई सवाल उठा सकता है। धन्यवाद।